फाइव का टेबल लिखना है। हमें पता है कि आप लोग को भी फाइव का टेबल आता है, पर लिखने का आप एक बार तरीका देखिए। सबसे पहले 0, उसके बाद क्या करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5, इतना लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से फिर हम 0 से शुरू करेंगे। 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5। देखिए इस तरह से 5 का टेबल लिखा जाता है। अपना कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 8 इंटू 56 इंटू 75 का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक में इंटू करना है। तो इसको इंटू किए तो कितना आ गया 30 आ गया। अब इसके इकाई अंक से इस 8 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0। हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट जीरो प्राप्त होता है, इकाई अंक क्या प्राप्त होता है 0। ठीक है, एक और 2 9 इंटू 57 इंटू 98 इंटू 75 इंटू 85 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इसके इकाई अंक 85 के इकाई अंक को 75 के इकाई अंक से इंटू करेंगे, 25 आएगा। और 25 को 98 के इकाई अंक से 25 के इकाई अंक को इंटू करेंगे, कितना आएगा 40। 0 को 57 के इकाई अंक 7 से इंटू करेंगे, 0 आएगा। इस 0 को 9 से इंटू करेंगे, 0 आएगा। अपना इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा 0। क्या प्राप्त हुआ 0। एग्जाम्पल 3 3 इंटू 7 इंटू 59 इंटू 83 इंटू 25 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं 25, इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 3 है, इसमें इकाई अंक 9 है, इस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। तो इस इकाई अंक को इसके इकाई अंक में इंटू करेंगे, कितना आएगा 15 हो गया। अब इस 15 को इस 9 से मतलब 5 को 9 से इंटू करेंगे, 45 आ गया। अब 45 7, तो 7 को किससे इंटू करेंगे 5 से। 5 को 7 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 35। और 35 को ओनली 5 को किससे इंटू करेंगे 3 से, इस 3 से, तो कितना आ गया 15। इतना आ गया, अपना 15 आ गया।
इसके मतलब इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हुआ? 5। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप लोग देखिए, इसमें संख्या पहले देखिए, ये 3 विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 59 भी विषम संख्या है, 83 भी विषम संख्या है और 25 भी विषम संख्या है। लेकिन अपना इकाई अंक इसमें 5 आ गया है, 5 आ गया है। उसके बाद कोई भी संख्या हो, इकाई अंक कोई भी हो, लेकिन सम नहीं होना चाहिए। क्या? सम नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो उसका इकाई अंक अपने को 5 प्राप्त होगा। इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। लेकिन क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी संख्या इकाई अंक सम आ जाए, कोई भी संख्या अगर सम आ गया तो हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, जब भी उस संख्या में 5 नजर आए। ठीक है, जितने एग्जाम्पल किए हैं उसमें 0 प्राप्त हुआ। एक तीसरे एग्जाम्पल में 5 प्राप्त हुआ है इकाई अंक। लेकिन देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में ये क्या सम संख्या दिख रही है? ये भी सम संख्या दिख रही है। ये क्या है? विषम संख्या है। लेकिन इकाई अंक 5 आ गया है। जब भी 5 आ जाएगा और बाकी सब संख्याएं सम होंगी तो उनका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये क्या है? सम संख्या है। और ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर डबल 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 आ गया तो एक विषम संख्या अपने को मिल गई तो अपने को उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल थर्ड में विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और ये विषम संख्या है। लेकिन इकाई अंक क्या आ गया? 5 आ गया। 5 आ गया और बाकी सब विषम संख्या है, एक विषम संख्या नहीं नजर आया। तो अपना इकाई अंक जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। संख्या में इवन नंबर, संख्या में इवन नंबर होने पर संख्या में फाइव का इंटू करने को आ जाए तो उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। चाहे कितनी भी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, अगर संख्या में ओड नंबर हो, क्या हो? पूरे ओड नंबर हो। संख्या में पूरे ओड नंबर होने पर संख्या में 5 का इंटू करने को आ जाए तो उसका इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। ठीक है, ये होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एग्जाम्पल नंबर 4। 61 का घातांक कितना है 78 प्लस 95 का घातांक क्या है 804 प्लस 66 का घातांक क्या है 765 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका हम इकाई अंक क्या ले लेंगे 1, इसका क्या आएगा 5, इसका क्या आएगा 6, इनको ऐड कर लिए कितना आ गया 12। अपना इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया 2, क्या प्राप्त हुआ 2, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो गया 2, ये अपना आंसर हो गया। अब इसको देखिए कैसे 1 आ गया 5 आ गया 6 आ गया। अब ध्यान से आप लोग देखिए, x का घातांक n यदि x का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो n हो तो n का कुछ भी मान होने पर x के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं 76 हो गया। अब इसका घातांक कुछ भी हो, मान लो हमने ले लिया 95 ले लिया, तो ये इकाई अंक है, इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 6 ही प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए ये है इसका घातांक, ये तो x हो गया, n कितना हो 878 है, तो इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया जाए बड़ा सा। हमने इसका फर्स्ट मान लीजिए हमने ले लिया इसका, ये ले लिया प्लस ये ले लिया। अब इसका पूछ लिया जाए इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, ये पूछ लिया इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका हम देख रहे हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोग को, एक नोट्स में ये बताया था 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और इसका घातांक कुछ भी हो, अब ये 70 है,
इसका इकाई अंक 0 है, इसका घातांक 78 है, तो इसका कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, इसका मान क्या आएगा 0 ही। इकाई अंक क्या आएगा 0, प्लस बीच में दिया है प्लस से डाल दिए। ये कितना है 5, इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका घातांक n, ये n बोलेंगे इसको, n कितना भी हो लेकिन इसका मान इकाई अंक का मान क्या आएगा 5 ही आएगा। ये कितना है 6 है, इसके घातांक 8 है, कितना भी है तो इसका 8 दे रखा है लेकिन इकाई अंक क्या है 6 है, तो इसका इकाई अंक जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा 6 ही प्राप्त होगा। अब इनको ऐड कर लिए कितना हो गया 11 में 0 जो है तो क्या गया 11 ही आया। अब इकाई अंक इसमें क्या प्राप्त हुआ 1, इकाई अंक 1, ये चीज होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लिए, 5 का घातांक कितना दे दिया 76, 61 का घातांक 786, 66 का घातांक 8 माइनस 70 का घातांक 2। तो हम इसका देखेंगे, इसका क्या आ गया 5, इसका क्या आ गया 1, इसका क्या आ गया 6, इसका क्या आ गया 0। अब इनको ऐड करेंगे, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में से 0 घटा दिए तो क्या आया 12 ही आया। तो इसका इकाई अंक अपने को क्या प्राप्त हुआ 2, क्या प्राप्त हुआ 2। तो अपना इकाई अंक क्या हो गया 2। इस तरह से ये आंसर प्राप्त किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है। अब इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 1 इंटू इसका इकाई अंक 5 इंटू इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 6 प्लस इसका इकाई अंक 0 माइनस इसका इकाई अंक 6। हमने बता रखा है, क्या बता रखा है, जब भी क्या हो 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो इकाई अंक घातांक कुछ भी हो तो उसमें इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये देख रहे हैं। अब इसको सोल्व करें, 5 1 जा 5 इंटू 6 प्लस 0 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 30 प्लस 0 माइनस 6, 30 माइनस 6 कितना आ गया 24। अपना इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 4, क्या प्राप्त हुआ 4। इकाई अंक पूछ रहा है, अपना इकाई अंक 4 प्राप्त हो गया। ये 5 क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप लोग घर पे बैठकर सॉल्व करना है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड करें।